एसएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। सर्वविदित है, पूरे बिहार में राज्यव्यापी नगर निकाय के कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा है, जो आज लगभग 7वां दिन होने जा रही है। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जल्द से जल्द, जैसा कि जानकारी भी मिली है कि बिहार सरकार के स्तर पर, प्रधान सचिव के स्तर पर, सचिवालय के स्तर पर इन लोगों के बिहार स्तर के राज्य स्तरीय नेताओं से वार्ता हुई है, चल रही है, यह होने वाली है। कुछ मांगे इनका जो है वो लंबी मांग के अनुसार, जैसा कि हम लोग इसको सहज समझ सकते हैं, 18,000 रुपये प्रति माह, यानी सरकार का रेट 277 है और गया नगर निगम से हम लोग बहुत बढ़ा के इनको पहले भी जब ज़रूरत हुआ है, क्योंकि गरीब लोग हैं और ये लोग पानी में, कीचड़ में, मल में, मूत्र में काम करते हैं, रिस्की काम करते हैं। किसी को करंट से भी मौत हुई है, कई ऐसी घटनाएं जो नाली में बह जाते हैं। जब ठंडा में हम सभी लोग रजाई में रहते हैं, तब ये लोग फील्ड और मैदान में रहते हैं। इसको देखते हुए हम लोग पूर्व से ही जो सरकारी मानक पारिश्रमिक है उसको अति कुशल मानते हुए कई प्रकार का और लाभ देते हुए 400 समथिंग रुपया दी जा रही है। यह नगर निगम के स्तर का ये मांग 12 सूत्री मांगों में अधिकतम नहीं है, जिसको हम लोग यहाँ से निष्पादित कर सकते हैं। पहला है कि 18,000 रुपया करना, 277 रुपया पर डे है, 26 दिन का दैनिक मजदूरी मिलना है, तो वो 18,000 के आधा का नीचे आता है, बहुत नीचे आता है। तो 2.5 गुना पैसा बढ़ाना के लिए सरकार को एक प्रस्ताव तैयार करना होगा, फिर उसको कैबिनेट में ले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो विधानसभा से भी सहमति लेने की बातें आएगी। बात है कि कोई आदमी आया, हमको ज़रूरत है, नगर निगम में तत्काल ज़रूरत है, उसका उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा गया है दैनिक परिश्रमी में, उनके शिक्षा का जो मानक या मापदंड है वो भी नहीं रखा गया है। और वो लोग को गया शहर में जब हम लोग 2007 में आए थे नगर निगम, तो 150 लोग काम करते थे। आज 2,500 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका कोई मानक से रख करके काम नहीं कराएगी, तो उनको अस्थाई कर देना और पूरे बिहार में कई हज़ार लोगों का अस्थाई करना, पद सृजित होगा, उसके गजट होंगे, उसके रोस्टर बनेंगे, उसके शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होंगे, किसी कमीशन या किसी को आयोग को दी जाएगी कमेटी बना के इसकी जांच करने के लिए। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, अगर सरकार चाहेगी तो उस स्तर पर एक लंबी प्रक्रिया होगी। अब आइए, तीसरा मांग है कि हमको सबको सरकारी के साथ साथ 18,000 वेतन के साथ साथ इसको जो है अनेकों प्रकार का लाभ मांगे जा रही है। कैसे लाभ हैं जो बिहार सरकार को अप्रूवल लेना होगा, विधानसभा में ले जाना होगा, और कोविड-19 के बाद जो स्थितियां आर्थिक बनी हैं, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे स्थानीय सरकार का हो, पिछले लगभग 1.5 साल से वित्तीय स्थिति कई कारणों से गंभीर बना है। उन परिस्थितियों में ओवरऑल ये देखने से और समझने से प्रतीत होता है कि तत्काल जो है इनकी मांगें मानना सरकार के स्तर पर संभव नहीं है, और ऐसा प्रकाशन आज अखबार समाचार पत्रों में भी छपा है। अब इन सारे परिस्थितियों में गया में 2 बातें, हर जगह का भौगोलिक दृष्टिकोण है, हर जगह का यातायात व्यवस्था है, हर जगह का एटमॉस्फेयर है, हर जगह का पर्यटकों का अपना आदान प्रदान है, प्रत्येक शहरों का भिन्न भिन्न तरह का बातें हैं, जिसमें गया शहर में हम ये पाते हैं कि कोरोना में भयंकर महामारी यहाँ पर। अब कोरोना या चमकी बुखार या जापानी बुखार या डेंगू या मलेरिया से काटने के बाद वो जो बुखार है वो, या वायरल फीवर, या फिर कई जानलेवा बीमारी का मुख्य अर्जन जो होता है, उत्पादन जो होता है, कई लार्वा से होते हैं, डेंगू मच्छर से होते हैं, मादा एनोफिल से होते हैं। तो ये सब चीज़ का निर्माण और उत्पन्न जो है वो गंदगी से ही होता है। तो हम ये चीज़ को लंबी
खिंचाई जो होने की संभावना है, इसको देखते हुए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था मेरी मजबूरी है। मेरा ये नगर निगम का कोई डिमांड से रिलेटेड हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं है, हमसे कोई वार्ता नहीं चल रही है और हम इसके कोई दोषी भी नहीं हैं। हमारे स्तर का जो मामला अगर होता तो प्रधान सचिव सचिवालय के स्तर पर राज्य स्तरीय बैठक की बात नहीं होती, नगर निगम के स्तर पर होती। लेकिन इसके साथ ही साथ पितृपक्ष मेला का सरकारी स्तर पर आयोजन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं परसों माननीय मंत्री उद्योग विभाग आए हुए थे उत्तर प्रदेश का, मैंने वहाँ घाट पर गया, विष्णुपत एरिया को देखा तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पिंडदान कर रहे थे। तो मुझे लगा और ये एहसास और ये प्रतीक होता है कि जब 17, 18, 19 तारीख से पितृपक्ष शुरू होगा तो हज़ार की संख्या नहीं, ये लाख की संख्या में भी तब्दील हो सकते हैं और आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। सरकारी महोत्सव मना करके आयोजन नहीं हो रहा है, परंतु आगंतुक यात्रियों, उनके परिजन, पिंडदानियों का आगमन होने की लाखों की संभावना देखी जा रही है। इस परिस्थिति में जो हमारा फिगर है गया का, बहुत मेहनत से नगर निगम सारे लोग मिलके, यहाँ के सम्मानित लोग, पत्रकार लोग, सफाई कर्मी लोग, वार्ड पार्षद लोग, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पदाधिकारी कर्मचारी, यहाँ के आम जनता, सबका सहयोग से पिछले कई वर्षों से एक निखार आया है कि पितृपक्ष में जो व्यवस्थाएं सफाई की होती है वो भूतपूर्व होती है और वो हमारा किया कराया वर्षों का काम सब मट्टी पलीत हो जाएगा। एक बार गया का जो दृष्टिकोण अखबार, टीवी और उसके नज़र में और दिल दिमाग में आए हुए तमाम अतिथियों को जाएगा, पिंडदानियों को जाएगा, देश विदेश में जो मैसेज जाएगा वो हमारा कभी भी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं कर सकता। सर, ये कर्मचारी का हड़ताल चल रहा है जिसके लिए पूरा गया शहर काफ़ी ऑर्डर रिप्लेस करना है जिससे बीमारियाँ फैलेगी। इसके लिए हम लोगों ने आज नगर आयुक्त महोदय और सभी पार्षद ने एक डिसीजन लिया है कि कल से हम लोग सभी वार्ड में 10-10 लेबर एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कराएंगे और साथ ही साथ अपील करना चाहते हैं सभी कर्मचारी से कि जो अपना काम करना चाहते हैं स्वेच्छा कल से काम पर जाए और जो आपका मांग है वो बिहार सरकार से मांगे, हम लोग भी उसको समर्थन है। लेकिन जो कोरोना जैसी महाबीमारी से गया शहर प्रदूषित हो रहा है, अभी देश विदेश से पितृपक्ष मेला आने वाले जो देश विदेश से आने वाले यात्री हैं उनको सुविधा ना हो, उसको मजर रखते हुए हम लोग ने कभी व्यवस्था किया है। कल से हम लोग खुद ही रोड पर उतरेंगे और झाड़ू दबाने का व्यवस्था। अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे सभी पार्षद सम्मिलित हुए और शहर में कैसे सफाई सुथरा व्यवस्था को पुनर्बहाल किया जाए। माननीय मेयर साहब के द्वारा डिसीजन लिया गया कि सभी वार्डों में 10-10 लेबर दिया जाए और पर्याप्त संख्या में वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए ताकि भयमुक्त माहौल में हमारे जो लेबर हो वो काम कर सके। साथ ही साथ इनके द्वारा कि अभी ये भी अपील किया गया कि जितने भी श्रमिक पर काम कर रहे हैं, निगम के कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, कृपया हड़ताल तौर पे अपना शामिल हो जाए और उनका जो भी हड़ताल है वो हड़ताल अगर रखना चाहते तो उसका एक वैकल्पिक तरीका का काला पट्टी बांध ले, सरकार से मांगे, सरकार के स्तर पर आप लगातार उसकी मांग करते रहे। तो वो इनके द्वारा अपील की गई है और कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग गया में सफाई व्यवस्था बेहतर बना पाएंगे। सर, जनता प्रशासन का इशू है, नगर निगम केवल सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाती है, अभी तक जिला प्रशासन या पर्यटन विभाग के द्वारा हमको कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आप लोग की तरफ से तैयारी करेंगे, रूट का पूरा प्लान बना लिया है, कैसे जब पूर्व के परसों करते थे वैसा